सब कुछ आज संडे है। संडे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब्बू चले गए सुबह नाश्ता करके फार्म हाउस, कुछ काम था उन्हें। ये मैंने डिस्पेंसर भी सारा साफ़ कर लिया, अंदर से भी सारा साफ़ कर लिया। और ये टेबल वगैरह भी, आज तो मासी आएगी नहीं तो बस अभी से मैंने कहा क्लीन कर लूँ। बर्तनों वाली आएगी, बस वो बर्तन वॉश करेगी और किचन साफ़ करेगी। और बाकी सब मैंने ये कर लिया। अब्बू का रूम भी क्लीन कर लिया सारा, लाइट्स ऑफ कर दी। आज हवा चल रही है बहुत, और झाड़ू पोछा कर लिया मैंने कहा, फिर सब कुछ मट्टी मट्टी हो जाएगा। बंद कर देते हैं। डिस्पेंसर माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। बाहर रखा होता है ना तो सारी मट्टी पड़ रही होती है इस पर, तो अब दिल को सुकून मिल गया साफ़ करके। टेबल भी सारा मैंने साफ़ क्लीन कर लिया। बस अब जो है ना, अब अब्बू कह के गए कि सोफ़ों की सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ से मासी कपड़े बिछाती है बाहर, तो वो कहते हैं कि ना सोफ़ा पे गंदे हाथ लगते हैं। तो ये सेटिंग चेंज करती हूँ और आज अपना सामान भी समेटूँगी। खैर से कल इंशाल्लाह मंडे को आ रहे हैं भाभी लोग आ रहे हैं। बस अपना सामान समेटूँगी, बैग पैक करूँगी, फिर मेरी इंशाल्लाह रवानगी है अपने घर को। बस ये मैं अभी लाउंज क्लीन कर लूँ सारा, पहले सोफ़ा की सेटिंग चेंज कर लूँ, सफाई कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कितनी सुगर हूँ। व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया सुबह से, अभी 12:30 हो रहे हैं। सुबह से मैं नाश्ता वाश्ता करवा के बच्चों को मैंने पढ़ाने इस्मान को बिठा दिया था, क्योंकि उसका होमवर्क डन नहीं था, कल स्कूल है। बस वो होमवर्क किए उन्होंने, और जो है ना अब नीचे चले गए, नीचे कज़न्स के पास। अब तो थोड़ा दोनों नीचे हैं, मैं थोड़ा सा आराम से सफाई कर लूँगी, वरना तो अब भागम दौड़ खैर से लगी रहती है इन दोनों की। फिर ये सफाई करके इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। अच्छा जी, लॉन्च की भी सफाई हो गई, सारी सेटिंग वगैरह सब कुछ इस तरह कर ली मैंने, जिस तरह अब्बू कह के गए थे ना उसी तरह कर ली, ताकि ये जगह खाली हो जाए। यहाँ से मासी कपड़े डालती है तो वो बाल्टी टब वगैरह सोफ़े के ऊपर रख देती है, तो अब्बू कहते हैं ख़राब हो रहे हैं सोफ़े। बस ये मैंने अपना सामान निकाल लिया सारा, ये सेटिंग करती हूँ, बैग ठीक करती हूँ। और इन सोफ़ों के कल इंशाल्लाह कवर भी आ जाएंगे, न्यू मंगवाए अब्बू ने। ये अब्बू ने मंगवाए थे, पता नहीं कैसी फिटिंग है, पूरे आती ही नहीं है, अजीब सी कवर उन्होंने भेजे। पैसे ज़्यादा लिए हैं और कपड़ा इतना ख़राब निकला है कि फ़िटिंग सही आती ही नहीं है इसमें। वो आज आ जाएंगे इंशाल्लाह, न्यू कवर्स मंगवाए अब्बू ने। आज तो संडे, कल आएंगे मंडे को इंशाल्लाह ताला, तो फिर वो उस पे चढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। बस मैं अब ये समेटती हूँ और टैबलेट चार्ज पे लगा दूँ। बच्चे आ गए खैर से, टैबलेट चार्ज पे लगा दूँ। पॉटी आई है, ऑफ़ किया हुआ था। हुज़ैफ़ा खान आ गए। ये टोपी क्यों पहनी हुई है? हुडी उतारो। भैया कहाँ है? आपने वॉशरूम जाना है? जाना है वॉशरूम आपने? आओ वॉशरूम ले जाऊँ? हाँ मैं सामान समेटती हूँ, बैग ठीक करती हूँ। नहीं, सुबह खाइए। आपने मेरी बात सुने? आपने वॉशरूम जाना है? मम्मा क्या कह रही हैं आपसे? आपने वॉशरूम जाना है? जाना है? आओ वॉशरूम ले जाऊँ? नहीं, मैंने अभी सारी सफाई की, बिल्कुल कुछ चीज़ कचरा नहीं करना अब, समझ आइए? डब्बा क्या होता है? क्या कहते हैं? डब्बा तो नहीं कहते, प्लेट कहते हैं या बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? दो मम्मा खिलाएं आपको, आपको गन कर दोगे सारा। वेलकम वेलकम। दरवाज़ा बंद करके आओ। बस पेट भर गया? ये हस्बैंड के कोई दोस्त आए हुए दुबई से, पता नहीं कौन सा शहर कौन सा गांव है, भूल गई हूँ मैं। उन्होंने देसी हल्दी भेजी है। हस्बैंड ने उनको कहा हुआ था कि भाई घर भिजवा दो, तो पिसवा के ना, वो पहले साबुत भिजवा रहे थे। मैंने कहा मैं कैसे पिसवाऊँगी, तो फिर उन्होंने पिसवा के हल्दी भेजी है और ये देसी गुड़ भेजा है उन्होंने।
बहुत मज़े का है, बिल्कुल ताज़ा और देसी। 2 शॉप पर हैं, एक ये है और एक ये में तकरीबन 2 किलो से ऊपर के होंगे गुड़। बस अब ये भी समेटती हूँ, घर लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। ज़ैफ़ा गंद नहीं करना, मैंने सफाई की हुई अभी। अच्छा बस चले मैं ये समेट लूँ अपना, जो फैला दिया मैंने सारा। और ये ज़ैफ़ा खान अपनी बुक्स लेके आए थे, पढ़ा पढ़ा एक दिन भी नहीं है आपने। बुक्स तो उठा के ले आए आप, पढ़ा क्यों नहीं है आपने? चले मैं ज़रा ये समेट लूँ सारा बैग शैग, फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। ये आपके पढ़ने का नहीं है, अब आप खैर से बड़े हो गए हो। और ये हुज़ैफ़ा के पढ़ने के, हुज़ैफ़ा को पढ़ाया करो ना, आप माशाल्लाह बड़े हो गए, हुज़ैफ़ा को पढ़ाया करो। ये देखो केक गिराया नीचे। उस्मान मैंने बड़ी मुश्किल से सफाई, इधर आ जाओ अभी सब। मुझे हस्बैंड कह रहे थे इतना सारा गुड़ आ गया, उस गुड़ वाले चावल बना लेना। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाए। हाँ मेरी जेठानी बनाती थी जब मैं ससुराल में रहती थी ना, तो वो बनाती थी गुड़ वाले चावल, पर मैंने उन्हें बनाते हुए कभी नहीं देखा और ना मैं खाती थी। वो बनाती भी थी तो मैं नहीं खाती थी। गुड़ वाले चावल बनाती थी, गुड़ वाला मुरब्बा, वो पतीसा बनाती थी। और ना तिल होते ना सफ़ेद और काले तिल हमारे आते थे, मेरी नंद होती है ना, वो लेके आती थी काले और सफ़ेद तिल। तो वो जो है ना गुड़ में डाल के वो पतीसा बनाती थी। मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं बनाई। इंशाल्लाह हस्बैंड आएंगे ना, फिर उनको बना के खिलाऊँगी गुड़ वाले चावल, उनको पसंद है बहुत। और मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह गुड़ में वो मुखड्डी हलवा। मेरी हस्बैंड की मामी सास बनाती है, उनसे मैं रेसिपी लूँगी, तो वो मैं मुखड्डी हलवा बनाऊँगी इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मुझे बहुत पसंद है मुखड्डी हलवा। मैं जब भी खानेवाल जाती हूँ ना ससुराल, तो हम अपने मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी मामू का घर है, तो हम उनके घर जाते हैं, तो वो हमेशा मैं खूब सारा बनवा के लेके आती हूँ अपने साथ कराची और फ्रीज़ कर देती हूँ। बस जब दिल करता निकाला, गरम किया और खाया। मैं बना लेती हूँ, पर वो उस तरह नहीं बन सकता मुझसे जिस तरह वो बनाती हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना, अब ये कोशिश करूँगी थोड़ा सा गुड़ लेके ना उससे बनाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा, उम्मीद है। फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जी बस काम ख़त्म हो गया, काम मेरा ख़त्म हो गया। बैग मैंने समेट लिए, ये कपड़े निकाल लिए, आज पहनाऊँगी बच्चों को, और ये यूनिफॉर्म निकाल लिया इसका सामान का। बस बैग मेरा रेडी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा किए। आप भैया को क्यों तंग कर रहे थे? मैं भी बस मिट्टी मिट्टी हो गई हूँ। खाओ ना, बाइट करो। नहीं पूरा मुंह में नहीं डालते, बाइट करें थोड़ा सा बस। अच्छा मैं भी बस आज मट्टी बहुत चल रही है ना, हवा चल रही है, हवा के साथ मट्टी बहुत उड़ रही है। मैं भी मट्टी मट्टी हो गई हूँ ज़ैफ़ा। बस मैं भी अब कपड़े चेंज करूँगी, और उस्मान साहब नूडल्स मांग रहे हैं, इनको नूडल्स बना के दूँगी। पर थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, फिर थक गई हूँ उस्मान, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ फिर बनाऊँगी नूडल्स। नूडल्स वाले। अच्छा जी, अब मैं फ्रेश हो गई थी और नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली असर की। अब मैं जा रही हूँ, अब्बू थके हुए आए थे फार्म हाउस से, तो कह रहे थे जाके ले आओ ना चिकन वगैरह। अब मैं जा रही हूँ, चिकन वगैरह लेती हूँ, थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी है, आटा लेना है, और बस ये लेके फिर इंशाल्लाह घर जाते हैं। बच्चों को भी मैंने ले लिया, और उस्मान की साइकिल भी सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी साइकिल भी ठीक करवानी है, वो भी ठीक करवाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह करे शॉप खुली हो, बस खुली है शॉप खुली है। बस यहाँ पार्क करते हैं, सामने शॉप है, वो रही साइकिल। बस उतरो, आप लोग नहीं उतरो ना, मैं ठीक करवा के ला रही हूँ बस।
अभी बस इन बच्चों ने भी उतरना है। खैर से साइकिल ठीक करवा के मैं आ रही हूँ ना, बैठ जाओ गाड़ी में। अच्छा जी, साइकिल तो हम दे आए, उधर ही उसी का 10-15 मिनट लगेंगे। आटा ले लिया, अब मैं लेती हूँ सब्ज़ी। मैं सब्ज़ी लेके आ रही हूँ। अच्छा है, हाँ मैं लेके आ रही हूँ। सब्ज़ी भी ले ली, आटा भी ले लिया। अब जाते चिकन लेते हैं, फिर बस ज़ैफ़ा की उस्मान की साइकिल लेंगे। शरारतें कर रहे हो ना फिर आप लोग, तो मैं इसलिए नहीं लेके आती आप लोगों को। अच्छा आपसे छुप के निकल आती है ना, वो सही था। ये मैं आई हुई हूँ उधर समनाबाद, गुलबर्ग मार्केट, गुलबर्ग का इलाका पड़ता है समनाबाद। वहाँ पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ है। चले बस गाड़ी स्टार्ट करती हूँ और फिर चलते हैं। आगे चिकन लेंगे और इन लोगों को फ्राइज़ लेने हैं। फ्राइज़ लेंगे, फ्राइज़ और जूस। बिस्मिल्लाह, पेट्रोल भी खोलें। ये है समनाबाद, गुलबर्ग। आगे सिग्नल आ गया, सिग्नल खुलेगा तो फिर हम आगे जाएंगे। खैर से बस अब चिकन लेना है, उस्मान की साइकिल उठानी है। उस्मान की साइकिल का टायर ख़राब हो गया, टायर जो है ना वो फट गया है। वो 500 रुपये मांग रहा है टायर न्यू लगाने। देखें क्या करते हैं, जाते हैं देखते हैं। ये 2 नमूने मेरे साथ। खैर से अच्छा जी, चिकन वाले को मैं ऑर्डर दे आई हूँ। चिकन ज़बा कर लिया था, उसमें बस पीस बनाना है। मैं बच्चों को अकेला गाड़ी में नहीं छोड़ सकती थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप के सामने ही ला दीजिएगा। पहचानते हैं वो ना अब्बू को, अब्बू की थ्रू पे हमें भी। तो अभी सामने वो चिकन बना रहे हैं, अभी ले आएंगे इंशाल्लाह। फिर हम घर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बच्चे फ्राइज़ और जूस इंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारी शादाब मस्जिद है। जब शादाब मस्जिद पूरा एरिया है ना, ये शादाब ग्राउंड है हमारा सामने। ये सामने यूसी का ऑफिस है। अच्छा जी, मैं आ गई घर। अरे अल्लाह, थक गई बस। सब्ज़ी ली, ये चिकन, ये सारी सब्ज़ी। अभी नीचे से आटा लेके आना है, आटा नहीं लेके आई। यहाँ पे हैंग करनी है। पापा बड़ा गुस्सा करता है कि चीज़ अपनी जगह पे ना रखो। असर की नमाज़ पढ़ के मैं निकली थी और अब मगरिब की अज़ान हुई तो मैं घर एंटर हुई हूँ। अब जाती हूँ नीचे से आटा भी उठा के ले आऊँ, खाना बनाती हूँ। आटा भी गूंदना है, आटा ले आऊँ नीचे से, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ मगरिब की और फिर किचन में जाऊँगी इंशाल्लाह। वो आ जाएगी, नमाज़ पढ़ रही है। उस्मान आप इधर चलाओ साइकिल, बाहर रोड पे नहीं जाना, और साइकिल अपनी जगह पे उधर रख के आना। चलो, क्या टूट गया? अब ये भी टायर जो है ना फाड़ देना, ठीक है? ठीक है ना? आपकी आदत है ना चीज़ बर्बाद करने की। चलाओ ज़ैफ़ा, हम जाए। 10 किलो की बोरी उठानी पड़ रही है। चलो, हिम्मत मदद खुदा। चलो 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 चलो, बहुत भारी है। चलो 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 ज़ैफ़ा, चली। सामान आ गया पूरा। चलो अंदर आओ, थक गई हूँ। उस्मान आ जा, फाटो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आज पूरा दिन मैंने कोई सलाम ही नहीं किया। अभी मुझे याद आया कि यार मैंने तो सलाम ही नहीं लिया। तो अब बस मैं फ़ारिग हो गई थी खाने वगैरह से,
आज मैंने मुर्ग चने बनाए थे और साथ अब्बू के लिए मोमोज बनाया था। बस खाना वगैरह कहा कि अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। खाना वगैरह खा लिया, बच्चे भी खैर से सो गए। उस समय पालक लेके आई थी शाम को सब्ज़ी में, तो मैंने कहा ये काट के रख लूँ। ये काट के बॉयल करके फ्रीज़ कर दूँगी, फिर जब खैर से भाभी ने पकाना हो तो वो बना देंगी। मैं तो कल इंशाल्लाह घर चली जाऊँगी अल्लाह के हुक्म से। और अपना घर अपना है यार, सुकून अपने घर में ही आता है। क्या कहते हैं आप लोग? बेशक माँ बाप के घर में हो, पर सुकून अपने घर में होता है। और बस शाम से दिल बहुत उदास है, क्योंकि मैंने जब शाम को हस्बैंड से पूछा कि अब मार्च भी शुरू होने वाला है, कल पहली है, तो अब आप बताएं कि आपने कब आना है। तो वो बस कहते हैं कि क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। कहती हूँ तो छोड़ के आ जाता हूँ। बस पूरा साल इंतज़ार करो, जब साल पूरा हो। इनको जनवरी में खैर से साल हो गया है, 15 जनवरी को आए थे पिछले साल। तो अब मैं पूछती हूँ तो कहते हैं कि बॉस छुट्टी नहीं दे रहे, काम ज़्यादा है, ये है वो है। तो बस मैं ये करती हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अभी मैंने सलाम किया, मैं इजाज़त भी चाह रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन बस बहुत मसरूफ़ गुजरा है। तो घर की सफाई, क्योंकि काम झाड़ू पोछे वाली नहीं है, बर्तन वाली तो आज आई थी, संडे था। आज वो आई कि वो कह रही थी कि मैं मंडे को नहीं आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। और झाड़ू पोछे वाली आज नहीं आई थी, तो वो बस काम ज़्यादा हो गया था। फिर बाहर भी चली गई थी सौदा लेने के लिए। अब बहुत ज़्यादा थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। बस मैं अब ये साफ़ करूँगी और नमाज़ वगैरह पढ़ के सोऊंगी। तो बस आप लोगों से लेती हुई इजाज़त। बस अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखा करें मुझे। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।